हैं लाइव कॉल्स की तरफ। Hello. Hi, can I speak to Anna? Hi, Anna. This is David over at Monmouth Honda. You inquired about a Honda Accord, and we haven't heard from you. Just wondering if you were still interested. Okay. Okay, well, hope you feel better. Maybe I'll try calling you next week. Okay, thank you. एजेंट ने ऐना का पूछा, ऐना को कहा कि तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड थी, फिर आगे उसको कहता है कि ओके आई होप यूल गेट बेटर नेक्स्ट वीक, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक कॉल बैक करूँगा। तो इसका मतलब है कि ऐना इज स्टिल इन द मार्केट, लेकिन अभी उसकी तबीयत ख़राब है तो वो उसको नेक्स्ट वीक कॉल बैक करेगा। तो कस्टमर पॉसिबली स्टिल इन द मार्केट बट डिडंट एग्री टू कम इन। What's looking for me now? And Danielle from Victory Honda Plymouth. I'm good. How are you? I'm good. I was just calling to follow up with you. Okay. Is there any? Were you still in the market or? Okay. अब यहाँ पे कस्टमर ने एजेंट ने इसको पूछ लिया आर यू स्टिल इन द मार्केट, और जब ये वर्ड यूज़ हो जाए ना आर यू स्टिल इन द मार्केट, तो ये सेल्स की ही कॉल होती है। ये इसको सेल्स ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एजेंट कस्टमर से पूछ रहा है कि क्या वो स्टिल इंटरेस्टेड है, मार्केट में है वो। तो मार्केट में होने का मतलब यही है कि वो गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं। Righty. Do you know? Well, when you are, we do have quite a few pre-owned vehicles and new ones, so we do have a better selection. If you, alrighty. Well, I'll talk to you later. Call me if you need anything. Bye. चलिए अब देखें, एजेंट ने उसको बताया हमारे पास न्यू व्हीकल्स भी है और यूज्ड व्हीकल्स भी हैं। फिर उसको कहा ओके आई विल टॉक टू यू लेटर, कॉल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग। अब यहाँ से कुछ भी हमें पता नहीं चलता कि कस्टमर मार्केट में है, उसने क्या कहा होगा कस्टमर ने, लेकिन हमें इस चीज़ का पक्का अंदाज़ा हो गया कि कस्टमर मार्केट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बात से 100% ये नहीं पता चला कि कस्टमर मार्केट में नहीं है, ठीक है। और उसने उसको ये भी कह दिया आई टॉक टू यू लेटर और कॉल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन ही करेंगे। Hello? Hi, hello. Yeah, we are calling you from Toyota of Downtown LA. How are you? Toyota of Downtown LA. Yeah, we are calling you because your lease is going to expire soon, so it's time to start considering your options for put. अच्छा, यहाँ पे ना एजेंट ने उसको कह दिया कि वी आर कॉलिंग बिकॉज योर लीज इज़ एंडिंग सून, सो इट्स टाइम टू कंसिडर योर ऑप्शंस। जब एजेंट ये चीज़ के लिए कॉल करे ना कि तुम्हारी लीज़ एंड हो रही है, तो हम तुम्हें ऑप्शंस के लिए कॉल कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में लीज़ बाई आउट भी आती है, लीज़ ट्रेड इन भी आती है और लीज़ रिटर्न भी आती है, सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सही है। तो इसको सेल ही कंसिडर किया जाता है जब वो लीज़ के लिए ऑप्शंस की बात कर देते हैं। ठीक हो गया। Okay, so leasing another vehicle. So yeah, we're inviting you with a specialist to check your options. If you have time the next week. Okay. Oh, okay. I don't know when you're coming back. Okay. Perfect. Have a good day. Bye bye. अच्छा जी, अब उसने लीज एंड ऑप्शंस की बात कर दी, उसके साथ फिर आगे उसको कहती है कि हम तुम्हें ना इनवाइट करना चाहते हैं ताकि तुम आके ना अपने ऑप्शंस वगैरह हमारे साथ डिस्कस कर लो। फिर कहती है ओ व्हेन आर यू कमिंग बैक, ओके बाय बाय। तो अब ना यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कस्टमर है ना वो इस टाइम स्टेट में नहीं है, वो कहीं पे गया हुआ है। तो वो उसे पूछा कि तुम कब वापस आओगे ना, फिर एंड पे उसने ओके बाय बाय कर दी। अब क्या हुआ जी, हमें पता चल गया कि उसने लीज एंड ऑप्शंस के लिए कॉल किया है। एजेंट ने उसको कह दिया कि जब तुम वापस आओगे तो हमें कॉल कर लेना। इसका मतलब है कि कस्टमर स्टिल इंटरेस्टेड है, कस्टमर इज इन द मार्केट अपने लीज एंड ऑप्शन देखने के लिए, लेकिन वो भी स्टेट में नहीं है तो वो डीलरशिप पे तो आ नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन। अच्छा भाई, ये एक कॉल है, ये ना यहाँ से सारी सेल डिस्कस होती है। फिर आगे ना एजेंट कस्टमर को कहता है कि तुम आज का नहीं किसी भी दिन आ सकती हो। एजेंट उसको कहती है कि मुझे पता नहीं है, सॉरी कस्टमर कहती है मुझे पता नहीं है मैं कब आ सकती हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करना है, वो रात को 9 बजे फ्री होगा, मैं उससे बात करूँगी। ये वो ना इस तरह से करती है। तो लेकिन कहती है कि मैं आना है डीलरशिप पे। अब ना ये क्योंकि पहले हुआ करती थी अपॉइंटमेंट, तो ये कॉल गई थी मीडिएटर को। मीडिएटर ने इसको कर दिया था फर्स्ट ऑप्शन में, मैंने इसको किया हुआ था थर्ड ऑप्शन में। पहले आपको मैं कॉल सुनाता हूँ, आप कॉल सुने, फिर मैं आपको अपना डिस्प्यूट दिखाता हूँ। Is there a good time for you and him, or just you to come over either today, tomorrow, the next day, and we can work through all the details and be able to put a deal together? Well, sadly, I work tomorrow.
एजेंट उसको कह रहा है कि इज़ देयर अ गुड टाइम फॉर यू और हिम और ओनली फॉर यू टू कम टुडे और टुमारो. And Wednesday, and I'm off today, but my husband's not going to get home till like 8 or 9 o'clock at night. So Understood. And we are open till 7. I don't know what your work schedule's like, but just want to throw that out there. sometimes I get off at 5:30, and sometimes it's later. So it's 50-50 on like making set appointments. उसने कहा है कि समटाइम मैं थर्सडे को फ्री हो जाती हूँ, समटाइम्स नहीं होती, तो 50-50 चांस है कि मैं अपॉइंटमेंट सेट कर सकती हूँ. Because I'm an MRI tech at the hospital, so it all just depends on inpatients and things like that. That makes sense. So let me see. Would it be best to just check in and see if you have any availability over the next 2 days? Yeah, you can do that if you want to, and I can see what. वो कहते हैं कि मैं MRI स्पेशलिस्ट हूँ हॉस्पिटल में, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट्स पे मैं आ सकती हूँ कि नहीं. वो कहता है अच्छा फिर बेस्ट यही है कि तुम अपना स्केड्यूल चेक करो. वो कहती है हाँ बेस्ट यही है. अच्छा अब यहाँ पे ये बात हो गई, तो यहाँ पे क्योंकि कोई अब आगे भी सारी ना वो कार से रिलेटेड बात है, और वो उसको कहता है कि तुम अपना टाइम चेक करना, तुम जिस दिन आ सकती हो मुझे बताना, ये वो ना. तो ये इसने की हुई थी कि यस कस्टमर एग्री टू कम टू द डीलरशिप. मैंने डिस्प्यूट किया कि टीम कस्टमर विल चेक इफ शी हैज सम अवेलेबिलिटी इन द नेक्स्ट डेज एंड दैट द एजेंट नो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अपडेट अबाउट द इंटेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर व्हेन अ फॉलो अप इन इन्वॉल्वड इन द कॉल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन अपॉइंटमेंट इन कार वॉश. तो जो मीडिएटर है उसने मेरे से एग्री किया था और मेरी कॉल ठीक कर दी थी. सही हो गया. अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे कस्टमर ये कह देती ना तुम ऐसा करो, मैं 50-50 चांस है मेरा थर्सडे को फ्री होने का, तुम मेरी टेंटेटिव अपॉइंटमेंट सेट कर दो. अगर मैं ना आ सकी ना तो मैं तुम्हें कॉल बैक करके बता दूंगी, या मैं तुम्हें वेडनेसडे को कॉल करके कह दूंगी, बता दूंगी कि भाई मैंने आना है डीलरशिप पे या मैंने नहीं आना. एजेंट कहता ठीक है मैं तुम्हारी टेंटेटिव अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ. अब इस सिनेरियो में ना हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्यों रखते हैं कि एजेंट ने जब सिस्टम में उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर दी है ना, फिर वहाँ पे फॉलो अप नीडेड है, जो भी नीडेड है वो अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी है. जब सिस्टम में एक चीज़ लिखी जा चुकी है ना, तो फिर वो हमारे लिए वो पत्थर पे लकीर वाला सीन हो जाता है. सही है. तो हमने तब उसको अपॉइंटमेंट ही करना है, तब फॉलो अप नहीं होना. कुछ कॉल इस तरह की आती है, एजेंट कहता है मैं तुम्हारी कल 10 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, तो 2 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करके पूछ लूँगा तुमने आना है या नहीं आना. तो इसमें फॉलो अप तो है, लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम में सेट हो चुकी है इसलिए हम इसको अपॉइंटमेंट ही कंसिडर करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे. ठीक हो गया. तो इसको फॉलो अप को और एक सिस्टम में सेट हुई अपॉइंटमेंट को, इन दोनों को ना इनमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, इसका ध्यान रखना है. क्योंकि एक लड़का है वो मेरे से सिनेरियो इस तरह के पूछता है, तो वो इस चीज़ में ना कंफ्यूज है. वो कहता है कि यार वो अपॉइंटमेंट सेट हो भी गई है, फॉलो अप भी है, तो इसको थर्ड करेंगे फर्स्ट करेंगे. तो जो भाई भी इस तरह कंफ्यूज है, स्टार्ट में होता है, मसला नहीं है. स्टार्ट में ये चीज़ें मुझे भी मसला आता था, काम कर करके फिर गलतियाँ करके काम कर करके फिर ही आती हैं. अच्छा जी, अब ये लास्ट कॉल है थर्ड ऑप्शन पे. Hello, hi, is this Jeff? Good morning, Jeff. Can you hear me? I'm calling from Tustin GMC. Hello, calling from Tustin GMC. Mr. Shalom, this is Farhan. This is regarding the 2020 Kia Optima that you were interested in, correct? You are interested in our 2020 Kia Optima. I was wondering when the best time for you to come back. Okay, Jeff. यहाँ पे कहता है कि तुम हमारी 2020 व्हीकल में इंटरेस्टेड थे कि ऑप्टिमा में, तो तुम कब तक डीलरशिप पे आ सकते हो. All right, no problem. What city you come from? I'm sorry. San Diego. All right, no problem, sir. We take a look at that offer. We get back to you then. All right. फिर उससे पूछता है कि व्हाट सिटी यू कम फ्रॉम. अच्छा तो उसके बाद कहता है ओके वी विल सी डेट ऑफर एंड गेट बैक टू यू. इसका मतलब है उसने कोई ऑफ़र वगैरह बताई होगी कि मुझे किसी दूसरी डीलरशिप से मिल रही है या मेरी ये ऑफ़र है, तो वो कहता है हम ये ऑफ़र को देखेंगे और वी विल गेट बैक एट यू. इसका मतलब है कस्टमर डीलरशिप पे नहीं आ रहा. तो थर्ड ऑप्शन कस्टमर इज़ स्टिल इन द मार्केट. अच्छा ये सिनेरियो था जो ग्रुप में एक बंदे ने पूछा हुआ था, तो मैंने वो सेव कर लिया था. एजेंट उसको पूछता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, तो कस्टमर कहता है येस आई एम बट आई गॉट अ लॉट ऑफ मेडिकल बिल्स टू टेक केयर राइट नाउ.
तो एजेंट कहता है ओके रीच मी व्हेन यू आर डन विद योर बिल्स। अब इसमें क्या हुआ जी, एजेंट ने कस्टमर से पूछा तुम इंटरेस्टेड हो, कस्टमर ने कहा है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन साथ अपनी एक मजबूरी भी बता दी है कि अभी मैं बहुत से मेरे बिल्स हैं जो मैंने अभी पे करने हैं। तो एजेंट ने उसको कहा है कि ओके मुझे ना तुम कॉल करना जब तुम ये बिल्स पे कर दोगे। इसको हमने थर्ड किया। थर्ड क्यों किया है, इसमें कस्टमर ने ये बताया कि मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो एजेंट ने उसको कह दिया ठीक है जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे कॉल बैक कर लेना। अगर यहाँ पे कस्टमर ये कह देता कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन सॉरी मैं इंटरेस्टेड था लेकिन अभी मैं व्हीकल नहीं बाई कर सकता, आई वॉज इंटरेस्टेड बट आई कैन नॉट बाई व्हीकल राइट नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बिल्स टू पे, फिर हम इसको कर देते सेकंड में, क्योंकि कस्टमर ने कह दिया कि राइट नाउ इस मोमेंट पे वो मैं गाड़ी मार्केट में नहीं हूँ, मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे और बड़े ज़्यादा खर्चे हैं। यहाँ पे उसने बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन मेरे अभी खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। एजेंट ने उसको कह दिया कि रीच मी आफ्टर यू पे योर बिल्स। अगर कस्टमर उसको कहता कि आई वॉज इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टेड बट नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ बिल्स टू पे, तो एजेंट उसको कहता ओके रीच मी आफ्टर यू पे योर बिल्स। आगे से एजेंट उसको कह देता और कस्टमर उसको कह देता ओके आई विल रीच यू आफ्टर माई बिल्स ना। तो फिर भी हम इसको सेकंड ही करते क्योंकि कस्टमर ने बता दिया कि एट द मोमेंट जिस टाइम पे उसको कॉल की कि ना वो मार्केट में नहीं है, अभी वो व्हीकल में इंटरेस्टेड नहीं है। सही हो गया। अच्छा यार ये ना एक कॉल मुझे मिल गई है, उसे हट के ये फर्स्ट ऑप्शन की कॉल है, वन साइडेड कॉल है। इसमें ना एजेंट उसको कहता है कि तुम डीलरशिप पे आ सकते हो ये वो ना, फिर उसको कहता है कि कल अगर नून इफ़ यू कैन एट नून कम एट नून, तो फिर उसको आगे बोलता है ओके आई विल कीप दिस नून एरिया ओपन फॉर यू। तो आगे कॉल एंड हो जाती है। तो इसको ना मीडिएटर को गई हुई थी कॉल, ये उसने थर्ड की हुई थी, मैंने इस पर डिस्प्यूट किया था। तो जो मीडिएटर आया ना उसने कहा ओके आई विल कंसिडर योर पॉइंट, ग्रे एरिया दिया था लेकिन कॉल डिटेल्स में उसने यही किया येस कस्टमर एग्री टू कम टू द डीलरशिप, क्योंकि वन साइडेड कॉल में हमने एजेंट की बात पे सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे एजेंट क्लियरली कह रहा है कि आई विल कीप नून एरिया ओपन फॉर यू। Alright, so I'm going to do what I'm here in a moment. I'm going to send you a text really quick and introducing myself. If you can confirm yes, that way I can send you the video. And then we'll schedule a time after doc's appointment tomorrow. I look forward to seeing you tomorrow. I mean, I'm not sure if noon's good for you, but it's good for me. But I don't want to hog tell you not knowing how long your doctor's visit. Okay? Yeah. Good deal. I'll keep the noon area open for you. I'm excited to meet you. But let me make sure this is a non-smoker. Make sure I get it over to you. If there's anything that you want me to re-highlight after the video. All right, bless you. I appreciate you. Again, my name is Donald, and I'll be texting you here in a second. सही हो गया। बॉस को कहता है मुझे पता है तुम्हारी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है, तो अगर तुम कल मिल सकते मुझे ये वो। फिर आगे से कहता है ओके आई विल कीप दैट नून एरिया ओपन फॉर यू। इसका मतलब है एजेंट कस्टमर ने ना उसे एग्री कर दिया होगा नून टाइम ना, मतलब 12 बजे दोपहर का। तो ये जो वन साइडेड कॉल होती है ना, इसमें एजेंट की बात भी हमने करना है। एजेंट ने एंड पे उसको कह दिया ना ओके सी यू सून, ओके सी यू टुमारो, ओके होप टू सी यू सून, ओके व्हेन यू कम आस्क फॉर मी आई विल हेल्प यू, व्हेन एवर यू कम आस्क फॉर मी आई विल हेल्प यू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जाती हैं क्योंकि यहाँ से हमें एजेंट की बात से पता लग रहा है कि कस्टमर ने ना एग्री किया डीलरशिप पे आने के लिए। अच्छा भाई अब फोर्थ ऑप्शन है करेक्शन वाला कि नो बाइंग सेलिंग डिस्कस्ड। ठीक है, तो इसमें ना अब लोग कंफ्यूज इस चीज़ पे हो जाते हैं कि कुछ ना कॉल्स आती हैं एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की। फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉल करता है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है आपकी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है टू कम टू लुक एट द होंडा। कस्टमर कहता है हाँ जी है, मैं कल आ जाऊँगा, ये वो कॉल के गाड़ी के बारे में बात करते हैं ये वो। अब ना लोग इसको कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि ये तो इसमें बाइंग सेलिंग डिस्कस हुई है, कस्टमर कल गाड़ी देखने के लिए आ रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को मतलब कि नज़रअंदाज कर देते हैं कि कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है कल की। जब कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होगी ना गाड़ी देखने के लिए या गाड़ी बेचने के लिए, ट्रेड इन करने के लिए, सेल से रिलेटेड कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है ना, चाहे वो 5 मिनट बाद की है चाहे वो 5 दिन बाद की है, तो वो करेक्शन में जाएगी कार वॉर्स में। ठीक हो गया। एजेंट कस्टमर को कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, आर यू कमिंग टू द डीलरशिप। कस्टमर कहता है हाँ जी मैं 2 मिनट में बस पहुंच रहा हूँ। ये भी उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, एजेंट अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रहा है
उससे कॉल करके कि तुम्हारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम डीलरशिप पे आ रहे हो ना। कस्टमर कहता है हाँ जी मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। एजेंट उसको कॉल करता है कि तुम्हारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम डीलरशिप पे आ रहे हो, यू आर स्केड्यूल्ड हेयर फॉर 3 PM स्लॉट, आर यू कमिंग टू द डीलरशिप। कस्टमर आगे से कहता है आई एम ऑलरेडी एट द डीलरशिप, आई एम डीलिंग विद केवन, ही इज़ टेलिंग मी अबाउट द व्हीकल्स यू हैव। इसको भी हम करेक्शन ही करेंगे, फोर्थ ऑप्शन ही करेंगे। इसे ऑपोजिट एक सिनेरियो है। एजेंट कॉल करता कहता है कि आई एम कॉलिंग यू टू आस्क यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन 2020 टोयोटा लोराई। कस्टमर आगे से कहता है कि आई हैव ऑलरेडी टॉक टू केवन, और मैंने कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर रही है। एजेंट कहता है अच्छा मुझे तो नहीं पता था तुमने 3 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर लिया, ओके सी यू टुमारो। अब इसमें क्योंकि हम एजेंट का कंसर्न देखते हैं कॉल करने का आउटबाउंड कैटेगरी में, अब यहाँ पे एजेंट ने उसके इंटरेस्ट के लिए कॉल की थी। कस्टमर को नहीं, एजेंट को, ये वाले को नहीं पता था कि उसने पहले ही किसी दूसरे एजेंट से बात करके अपॉइंटमेंट सेट कर ली हुई है, तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। लेकिन जिस कॉल में एक एजेंट कॉल करके अपॉइंटमेंट कंफर्म करेगा ना, उसको हम लोग नहीं रख सकते सेल्स में, उसको हम करेक्शन में रखेंगे। वो मैंने इसे ओवरव्यू वाले जो वीडियो है उसमें ये पॉइंट पूरा बड़े अच्छे से मैंने किया हुआ है, तो इस चीज़ का आप वो वाली वीडियो में देख लेना। तो अभी सिर्फ लाइव कॉल्स की तरफ चलते हैं। जिस कॉल में सेल डिस्कस नहीं होगी, बाइंग सेलिंग डिस्कस नहीं होगी, वो हमारे लिए करेक्शन की कॉल है। यहाँ पे अगर एजेंट लाइव मैसेज छोड़ा है वो हमारे लिए करेक्शन की कॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉल ये है। Hey, Leslie Hunter of Ben Honda. Hi. Hey, I just want to check in and see how you guys are liking the car, if you have any questions. No questions, I don't think. Just learning how everything works. But yeah, we really like it. Good, Drive. I'm glad. Yeah, you really got the test drive yesterday too, driving home. Yeah. Well, I didn't. I only got to, in the beginning. Yeah, we like it. It's To here within the next couple of days, you'll probably receive an email asking for you to review me from Honda. Hopefully I deserve. I think you did fine. We're just, yeah, I appreciate your guys'. Okay, sounds good. Thank you, Hunter. Yeah, of course. अब इस कॉल में क्या हुआ है, एजेंट उसको कॉल करके पूछ रहा है हाउ आर यू लाइकिंग योर व्हीकल। कस्टमर उसको बताती है कि बड़ी अच्छी व्हीकल है, मुझे बड़ी पसंद है। फिर एजेंट उसको कहता है कि तुम कुछ दिन में अभी वो डीलरशिप की तरफ से तुम्हें सर्वे आएगा, वो सर्वे फिल कर देना। अगर तुम्हें किसी चीज़ का मसला हुआ तो वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, ये वो ना। वो कहती है नहीं आई लाइक द व्हीकल, ये वो हर चीज़। तो ये क्योंकि ऑलरेडी परचेज व्हीकल से रिलेटेड है, इसमें कोई सेल डिस्कस नहीं हुई, पहले से जो उसने व्हीकल बाई की हुई है, कस्टमर एजेंट उससे उसके बारे में फॉलोअप कर रहा है, ये कार वॉर्स में करेक्शन में जाएगी। Hey there, Kyle. This is Garrett over here at Hyundai of Anaheim. You submitted an inquiry about 5 days ago for an Ioniq 6 for a lease. If you could just give me a call or text back so we can go over the details and potentially get you into a new car. Here it says that you're looking for a black on black. If you could just confirm with me that's the car you're looking for, that'd be 69. Thank you. ये जी यहाँ पे जो एजेंट है वो एक लाइव मैसेज छोड़ रहा है, ठीक है, एंड पे उसने अपना नंबर छोड़ा है। अब ना कुछ कॉल्स होती हैं उसमें ना एजेंट ऐसे ही अकेला बात कर रहा होता है, बात करते करते ना कॉल ड्रॉप हो जाती है। उसको ना ये लोग कनेक्टेड कॉल कंसिडर करते हैं कि एजेंट बोल रहा था, कॉल ना हैंग अप हो गई या कोई भी सीन हो गया तो कॉल ना कट गई, क्योंकि अभी एजेंट बात कर रहा था, करते करते कट गई है ना। लेकिन जिस कॉल में ऐसे एजेंट पूरी वो बात कर रहा है, अब इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, वन साइडेड कॉल्स होती हैं, एजेंट बोलता है, फिर थोड़ा सा वक्फा लेता है, पता चलता है वो दूसरे ने उसको जवाब दिया होगा, फिर वो आगे कुछ और बोलता है। अब इस तरह के कॉल में जिसमें एजेंट बोलता जा रहा है, एंड पे वो एक तो कर्टेसी एंडिंग करे। कर्टेसी एंडिंग का मतलब ये है कि उसको बोले थैंक यू, या अपना नंबर साथ छोड़े कि ये मेरा नंबर है, कॉल मी बैक। तो यहाँ सिर्फ खाली ये कह दे कॉल मी बैक, थैंक यू, ये वो। तो यहाँ से पता चलता है कि कस्टमर ने एक लाइव मैसेज छोड़ा था, सही हो गया। तो लाइव मैसेज को हम करेक्शन कंसिडर करते हैं। जो कॉल्स ऐसे एजेंट के बात करते करते में ड्रॉप हो जाए ना, वो आपने ये नहीं कंसिडर करनी कि वो लाइव मैसेज था, सही हो गया। ये ना इसको लाइव मैसेज कंसिडर नहीं करते, ये कहते हैं कि वो बात कर रहा था, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गई है। हालांकि उसमें भी ऐसे ही एजेंट लगातार बोल रहा होता है, वो उसमें कोई वो वक्फा नहीं लेता, कोई पता नहीं चलता कि आगे अगला बंदा उसको जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन वो ऐसे ना कर्टेसी एंडिंग के या नंबर छोड़े बगैर वो कॉल ड्रॉप हो जाती है।
तो वो इसको कंसिडर करते हैं कनेक्टेड कॉल। उसको फिर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि फर्स्ट में जा रही, सेकंड में, थर्ड में। अच्छा, ये कॉल आ गई है एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वाली ना। Good afternoon, Ms. Jones. This is Philip Cruz from Point Honda in Capitol Heights. Did I catch you at a good time? I'm sorry? Yes. Okay, yeah, I was just wanted to introduce myself. I'm Philip Cruz. Shauna she's not able to make it in today, and I'm the floor manager, so I'll be taking care of you today. Will you still be able to make it? अब देखें, वो एजेंट उसको बता कि मैं मैनेजर हूँ, वो जो शोना एजेंट है वो आज नहीं आ सकेगी, तो मैं आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू टुडे, तो आर यू स्टिल एबल टू मेक इट। तो इसका मतलब है कि उसकी आज की अपॉइंटमेंट सेट है ना, क्योंकि वो उसको पहले से पता है कि उसको शोना ने देखना था लेकिन वो नहीं आ रही। वो अब उसको कॉल करके बता रहा है कि तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट के लिए तुम आ जाओगे उसके लिए मैं तुम्हें देखूंगा और तुम्हें ना मतलब कि गाइड करूंगा सारा। तो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है यहाँ पर। रीज़न फॉर आउटबाउंड में देख रहे हैं, नो एजेंट ओनली कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये आपकी कार वॉश की सिलेक्शन होगी। कार वॉश आउटबाउंड अपॉइंटमेंट सिलेक्शन करेक्शन कॉल वॉज नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी, है सेल से रिलेटेड ही थी, लेकिन क्योंकि एग्जिस्टिंग थी तो इसलिए कार वॉश में हम इसको करेक्शन करते हैं। Hey John, it's Brendan with Santa Margarita Toyota. We met yesterday, and looks like you guys had to go somewhere. But anyways, just checking to see if you're still interested in driving the Grand Hyatt, so you can get a feel for it. We still have some here, so if you guys are, please feel free to come on by and ask for Brendan, and I'll help you out. All right, have a great rest of your Sunday. इसमें भी वो एजेंट कंटिन्यूसली बोली जा रहा है, मैसेज छोड़ रहा है, कर्टेसी एंडिंग की है, ओके ऑल राइट गुड बाय, ये वो लेफ्ट अ मैसेज था, लेफ्ट अ मैसेज करेक्शन जाता है। हाँ, एक ये कॉल थी, ये बड़ी ना टिकी सी कॉल थी। एजेंट ना कस्टमर को कह रहा था कि हाँ हमने जो तुम्हें व्हीकल दी हुई है ना, उन्होंने शायद उसको लोनर व्हीकल दी हुई थी या कोई रेंटल व्हीकल दी हुई थी। तो उसको बताता है कि हमने जो तुम्हें व्हीकल दी हुई है ना, उसे देखने के लिए ना एक कस्टमर आ रहा है डीलरशिप पे, तो तुम ऐसा करो वो गाड़ी वापस ले आओ, हम तुम्हें दूसरी गाड़ी दे देते हैं। तो ये करेक्शन में जाती है। वो सिर्फ गाड़ी स्वैप कर रहे थे जो उन्होंने उसको दी हुई थी, तो लोगों ने इसको सेल्स में किया हुआ था। Hello? Hey Christian, it's Austin from 5 Star. How you doing? I'm doing alright, Austin. How are you? I'm doing good. I was just calling to see, we have someone looking at that red Camry. Is there a time I could switch the vehicles out with you? You said you have someone looking at what now? We have a customer that wants to look at that red Camry that you're driving. Is there a time that you and I could swap vehicles out with you between something different? Yeah, we have a customer that is looking for that red Camry. So is there a time we can swap that vehicle for you? So. Oh, well, I could come today before. Wait a minute. Okay. 2:30. If I come within the next 30 minutes, will it take? कस्टमर आगे से कह देती है कि मैं अगले कोई घंटे डेढ़ में आ जाऊंगी डीलरशिप पे। लोगों ने इसको सेल किया हुआ था, मैं करेक्शन किया था, मुझे ऑडिट आया था, डिस्प्यूट करके मैंने इसको करवा लिया ठीक। तो इतना सा सीन है इसका कार वॉश का। तो फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।